साल की नई शुरुआत में बड़ी राहत, ढैया से मुक्ति, अच्छे दिनों की शुरुआत, दंडाधिकारी शनि की निराली लीला, एग्जाम टाइम ओवर, अब रिजल्ट की पारी। देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। साल की शुरुआत से यानी कि नव वर्ष से पहले हम ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसी साल में यानी कि 2025 में दो ऐसी राशियां हैं जिन्हें अब जाकर शनि के ढैया से मुक्ति मिल रही है, यानी कि एक बहुत बड़ी राहत। अब जब ढैया खत्म हो जाएगी तो किस प्रकार से शनि जाते जाते भी इन दो राशियों का भाग्य चमका देंगे, यानी कि 2025 का जो ये नया साल है ना, इन दो राशियों के लिए किस तरह से बेहतरीन रहने वाला है। इनकी किस तरह की जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी, संकट दूर हो जाएंगे, क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज शनिदेव जाते हुए इनको देंगे, तब कितनी खुशियां इनके जीवन में अब आने वाली है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उन दो राशियों के बारे में जानेंगे। तो मयंक जी, ढैया से किन दो राशियों को अब बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2.5 साल का ये समय समाप्त होगा नव वर्ष में 29 मार्च 2025 को जी। और शनिदेव जब से मार्गी हुए हैं तो कहीं ना कहीं इन दो राशियों की जो समस्याएं हैं वो कम हुई हैं। धीरे धीरे शनिदेव जैसे अपनी आगे चाल बढ़ेंगे, जैसे जैसे नव वर्ष में आएंगे, जनवरी का महीना बीतेगा, तो कहीं ना कहीं इन दो राशियों की जो परेशानी है धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो ये दो राशियां जो हैं वो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि जी। जो आप लगा लीजिए कि 18 जनवरी 2023 से शनि के अशुभ प्रभाव में थी। यानी कि इन दोनों राशियों के ऊपर जब जब ढैया लगती है या 7.5 लगती है तो इनको ज़्यादा परेशानी रहती है। कारण क्या है कि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, उसके परम शत्रु माने जाते हैं शनिदेव जी। और वृश्चिक राशि जिनके स्वामी मंगल हैं उनके भी शत्रु माने जाते हैं। तो ऐसे में इन दो राशियों को ढैया के चलते बड़ी परेशानियां हो रही थी। काम कारोबार में उतार चढ़ाव चल रहा था, गृहस्थ जीवन में परेशानियां थी, शत्रु बाधा से परेशान थे, हर तरफ से दिक्कतें चल रही थी। तो अब ये इनके लिए बड़ी राहत है 29 मार्च 2025 से कि इनको बहुत अच्छा मतलब कि आने वाले समय में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो मयंक जी ने देखिए शुरुआत में बता दिया है कि गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है, यानी कि सांकेतिक भविष्यवाणी। अब आगे मयंक जी की कहती क्या है आप लोगों के लिए, बात करेंगे। सबसे पहले हम कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो शनिदेव जो है अष्टम भाव में चल रहे थे और अष्टम ढैया शनि की जो है कर्क राशि में बड़ी भारी देखी गई है। मेरा अनुभव कहता है कि कर्क राशि वालों को जब तुला राशि में शनि रहते हैं तब भी ढैया रहती है, लेकिन वो ढैया इतना परेशान नहीं करती जितनी जब शनि देव अष्टम भाव में आ जाते हैं तो वो डबल ट्रिपल नुकसान करते हैं और इतनी परेशानियां इनको पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। तो बता दें कि क्या क्या परेशानियां थी और क्या क्या लाभ मिलेगा जी। देखिए शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर जो है सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देते हैं। हेल्थ इश्यूज इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ रही थी, कोई दवाइयां भी खा रहे तो रेगुलर उनकी मेडिसिन चल रही थी। कहना चाहिए कि जब समय खराब हो, शनि की ढैया हो, तो दवाइयां भी कम काम करती हैं। तो अब ये कर्क राशि वालों को बड़ा लाभ ये मिलने वाला है कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार होगा और इवन ये कहें कि इनकी सेहत पूरी तरीके से ठीक रहेगी। जिन कर्क राशि वालों को जैसे शुभ ग्रह की दशा चल रही होगी तो उनके लिए तो इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सेहत के बाद बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, तो वो पिछले 2 साल से बड़े उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। ऐसा मैंने बहुत सी कर्क राशि वालों की कुंडली देखी जिनके डिवोर्स हो गए हैं इस दौरान, या जिनके रिश्ते टूट गए हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं, ब्रेकअप्स हो गए हैं, या शादी होते होते उनकी रह गई। तो शनि जब अष्टम भाव में होते हैं तो सप्तम भाव का कारक होता है शनिदेव यहाँ पर, सप्तम और अष्टम भाव के, यानी कि आयु मृत्यु के कारक हैं। और सप्तम भाव होता है हमारे जीवन साथी का, काम कारोबार का, बिजनेस पार्टनर का। तो इन सब चीज़ों का नुकसान शनिदेव कर रहे थे। जीवन साथी के संबंधों में तकरार हो रही थी आपकी, या उनको सेहत की परेशानी आ रही थी। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ा, वो आपका नुकसान करके चले गए, या आप बिजनेस आपकी वो डील टूट गई है, ऐसी दिक्कतें थी। तो इस तरह की परेशानियां जो चल रही थी वो सारी समस्या अब समाप्त होंगी, क्योंकि अब शनि जो है सप्तम भाव का कारक होकर नवम भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव में शनि देव का आना ये भाग्य वृद्धि के संकेत हैं, यानी भाग्य के बल पे अब आपका काम कारोबार चलेगा,
आपके जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा, जो रिश्ते खराब हो गए थे वो फिर से जुड़ सकते हैं, या नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग बनेगा शनिदेव के द्वारा। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन, काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके मुख्य दृष्टि शनि की तीसरी होती है, वो दशम भाव पर पड़ रही थी आपकी, नीच दृष्टि। तो जिसके चलते आपका जो काम कारोबार है, मतलब एकदम से आप पिछड़ गए। काफ़ी 2-2.5 साल में मान प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं आपकी छवि जो है धूमिल हुई थी, या आपका बिजनेस उतना नहीं चल पा रहा था, नौकरियां बार बार बदलनी पड़ रही थी। तो इस चीज़ से शनिदेव यहाँ आपको राहत देने वाले हैं। अब शनिदेव की दशम भाव से दृष्टि हट रही है 29 मार्च के बाद, तो देखिए आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, धन लाभ होगा, और नए काम कारोबार की शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया मौका कर्क राशि वालों को अभी आने वाले कुछ वर्षों में भी नहीं मिलेगा। तो शनि का ये गोचर आपके लिए इतना बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना है, विदेश जाकर बसना है, वहाँ नौकरी करनी है, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि के चलते धन हानि हो रही थी, लाभ नहीं मिल पा रहा था, पैसा आया तो बीमारी में जा रहा है, खर्चों में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, उन सभी चीज़ों से राहत मिलेगी। घरेलू कलह से छुटकारा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, और शनिदेव की दृष्टि जो अब लाभ स्थान पे पड़ रही है, तो आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा इस समय पे। तो कर्क राशि वालों के लिए हर लिहाज से समय अच्छा रहेगा। मित्रों का, भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और आपकी संतान की सेहत में भी अब सुधार होगा। शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा, और जो भी आपके खिलाफ लोग खड़े थे वो अब धीरे धीरे या तो पीछे हट जाएंगे या आपके पक्ष में आ जाएंगे। तो चीज़ें अब आपके लिए सारी फेवरेबल हैं। तो इस समय का फायदा कर्क राशि वालों को निश्चित रूप से आने वाले 2.5 वर्ष का ये गोचर है शनिदेव का मीन राशि में, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा। एक बड़ी राहत है, निश्चिंत रहें, आगे बढ़िए, और कॉन्फिडेंस भी अब आपके अंदर आ जाएगा। यानी कि देखिए, बुरा वक्त खत्म हो चुका है कर्क राशि के लिए, और एक सुंदर सी पिक्चर अब आगे आपकी दिखने वाली है। कर्क के बाद अब बात करेंगे अगली दूसरी राशि जो अब तक शनि के ढैया के प्रभाव में थी, यानी कि वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ ढैया जो थी, ये कहीं ना कहीं घरेलू कलह, मानसिक तनाव, परेशानी, या नौकरी व्यवसाय में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव जो है ये देख रहे थे। इनको इतना ज़बरदस्त कंपटीशन मिल रहा था अपने बिजनेस में, सेहत संबंधी परेशानियां चल रही थी, घर परिवार में किसी की सेहत खराब चल रही थी, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में, पिछले अगर बात करें तो 6-8 महीनों में काफ़ी कुछ इनको नुकसान भी हुआ है, धनहानि हुई है। तो यहाँ शनिदेव जो हैं अब आपकी कुंडली में पंचम भाव पर आ रहे हैं, तो ये आपकी जो घरेलू कलह परेशानियां, उनसे आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय में जो दिक्कतें चल रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। शनिदेव की दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजनेताओं को आने वाले समय में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा इन 2.5 सालों में। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, आप चुनाव जीत जाए, मंत्री बन जाए। अगर आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो ये शनि का गोचर आपके लिए राजनीति में उच्च कोटि की सफलता दे रहा है। नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग बनेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, आपकी संतान की सेहत में सुधार होगा। शिक्षा परीक्षा के लिए भी समय बहुत अच्छा है, तो छात्रों के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जब माफ़ कीजिएगा, जब पंचम भाव में बैठेंगे आपके, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए जी। उस चीज़ से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और जीवन साथी के साथ भी किसी भी तरह का मनमुटाव या मतभेद ना करें। तो लेकिन ये ढैया हटने से वृश्चिक वालों के लिए बड़ी राहत है। अभी तक आपके कोई भी काम अगर नहीं बन पा रहे थे तो वो सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि धन लाभ हो और धन संचय भी हो, आर्थिक पहलू उसका मजबूत बना रहे। बिल्कुल। तो ये वृश्चिक वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो धन संचय होने के लिए, धन लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आने वाले नए साल में ढैया से मुक्ति का मतलब एक बड़ी राहत और आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत। मुझे मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।